राजस्थान में भरतपुर के गावड़ी गांव में ई मित्र रैकेट का बड़ा हिस्सा सेक्सटॉर्शन गैंग को एटीएम सुविधा दे रहे ई मित्र। इस बात का बड़ा खुलासा हमारे इस ऑपरेशन में हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। राजस्थान में भरतपुर के गावड़ी गांव में ई मित्र रैकेट का बड़ा हिस्सा। सेक्सटॉर्शन के गुनाह में ब्लैकमेलिंग होती है, पैसा लिया जाता है, पैसा इंटरनेट के जरिए इधर से उधर चुपचाप पहुंच जाता है, जबकि इंटरनेट बैंकिंग में पैसे की एग्जिट और एंट्री बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। यानी आपको पता चलता है कि पैसा किस अकाउंट से निकला और किस अकाउंट में पहुंच गया। फिर भी ब्लैकमेलर बिना डरे पैसे वसूलता है। सवाल उठता है कि पुलिस इन्हें फौरन क्यों नहीं पकड़ लेती है। शिकायत होते ही बैंक इनके अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं कर देती है। ये पैसा अकाउंट से कैसे निकलता है, कौन बैंक नकद निकासी करवाते हैं, अकाउंट किसके होते हैं, इसका कौन क्या इस्तेमाल करता है। सवाल यह भी है कि जिनके पास सेक्सटॉर्शन कॉल आते हैं उनकी जानकारी सेक्स फिरौती गैंग के पास कैसे पहुंच जाती है। मतलब कोई खास आदमी ही सेक्सटॉर्शन में फंसेगा, पैसा देगा और उसका फोन नंबर क्या होगा ये कैसे पता चलता है। ब्लैकमेलर के पास हजारों की तादाद में फोन और सिम कार्ड कैसे आ जाते हैं। सारे सवालों का जवाब आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में मिल जाएगा। सेक्सटॉर्शन रैकेट के कैरेक्टर, सपोर्ट सिस्टम, ई मित्र संचालक, संरक्षण देने वाले ग्रामीण। सेक्सटॉर्शन नेटवर्क के ये वो नटवरलाल हैं जिनको आज हम अपनी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में एक्सपोज करेंगे। दिन के उजाले में इनके काले कारनामे आपको दिखाएंगे। ये वो चेहरे हैं जो कईयों को कंगाल बना चुके हैं। सेक्सटॉर्शन के इन किरदारों को एक्सपोज करने TV9 की स्पेशल टीम दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर राजस्थान में भरतपुर के गावड़ी गांव पहुंची, जो मेवात के इलाके का हिस्सा है। ये गांव तो सिर्फ नाम का था, इस बात को साबित करते कई सबूत हमें दिखे। पहला सबूत, गांव में बड़े और पक्के घर। सड़क नहीं लेकिन महंगी गाड़ी। तीसरा सबूत, एक गांव में 4 एटीएम। चौथा सबूत, एटीएम पर लंबी कतार। ये तस्वीरें चीख चीख कर गावड़ी गांव के डर्टी बिजनेस की गवाही दे रही थी। गांव के हिसाब से तो यार मकान अल्लाह के रहम से बहुत अच्छे हैं यहाँ पे हैं? बहुत अच्छे मकान हैं। इससे एक अगला गांव है, वो हमारा गांव, उस गांव में देखना मकान कुंदन अच्छा का मकान, बेहतरीन मकान। सब तो 50-50 लाख रुपए लगे हुए हैं। हाँ, गांव में और क्या, काफी सुखी संपन्न गांव है भाई। माशाल्लाह, हर घर में मुझे लग रहा है कि गाड़ियां हैं। लगभग मिलेगी गाड़ियां हर घर में है। हाँ? दो भी है, किसी के पास दो भी है। सबसे ज्यादा जिस बात ने हमें हैरान किया वो ये कि एक ग्रामीण इलाके में कदम कदम पर एटीएम क्यों है, एटीएम पर लंबी लंबी कतारें क्यों। इसी सवाल के साथ हम गांव में चल रही एक ई मित्र की दुकान पर गए। ई मित्र यानी राजस्थान सरकार का डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म। इसका मकसद सरकारी सेवाओं, योजनाओं से जुड़ने में लोगों की मदद करना है, मगर हमारी तफ्तीश में ई मित्र संचालकों के गंदे धंधे का कोड डिकोड हो गया। ट्रांजेक्शन हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर अच्छा खा रहा पहले लगा हुआ था ना, बंद हो गया, बंद हो गया। उसका बिला का लोकेशन कहाँ था, वो बंद हो गया। लोकेशन दूसरी जगह से कहा उसी लोकेशन में यहाँ चला रहे हैं, उसकी वजह से बंद आ गया। इनका 2-1 लाख रुपए निकले, 2-1 लाख बस।
2 लाख रुपया गांव के हिसाब से तो बहुत है यार। गांव में अच्छे लोग सब तो एक कमीशन कितना पता है? कमीशन 11 रुपया आता है एक कमीशन में। ना नंबर 1 का पैसा निकाले है ना, नंबर 1 फ्री सेवा। अच्छा, नंबर 2 नंबर की कस्टमर 1% और नंबर 2 के 1% लेता है। 1% एक बार में कितना निकल जाता है? 10,000 रुपया। 10,000 रुपये 1% हो गया 100 रुपया। अरे तभी वो आपने 100 रुपये दे गया 100 रुपये दे गया वो अपना आप भेजो। 2 नंबर का कार्ड रहता है वो, ये मतलब 2 नंबर कार्ड का मतलब 2 नंबर का मतलब जी हाँ, तो दूसरे नाम से होता है कार्ड है उसके नाम उसमें क्या पकड़ लेता है? हाँ, सब ऐसे तो सबको करता है। मुझे 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, अपना आप आ जाता है। इस गांव के और तो हर आदमी को जानते हैं हम। अच्छा, ये 2 नंबर काम करते हैं, नंबर 1 करता है। गावड़ी गांव में सेक्सटॉर्शन रैकेट के सपोर्ट सिस्टम बने ई-मित्र संचालकों को सब पता है कौन ब्लैक कौन व्हाइट मनी निकाल रहा है, मगर कमीशन का ताला मुंह पर लगा है। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस गांव में रोज कितना पैसा निकाला जाता है। डेली का कितना डेली 5 लाख रुपए निकल जाता है। छोटे गाँव में गाँव ही है ना भाई, तो गाँव में भी 5-6 लाख का ट्रांजेक्शन ठीक है। पंजाब में 1 करोड़ रुपए मिल रहा है डेली। 1 करोड़ रुपए डेली पंजाब में से। अच्छा, पैसे वापस 200 कमीशन है क्या आपके? ये अलग से कैसे मतलब? तो बताइए ना, आप लोग को भी ATM सोच रहा भाई थोड़ा खोल के पैसा निकालना रह रहे और हमें पैसा निकालना रह रहे। अभी हम यहाँ पर करने में पैसा है ना खाली है, तो फिर ये ढूंढते रहेंगे या वजह से फिक्स कर रखा हूँ हम तुमको देते रहेंगे। इसमें आपने ये खास रिपोर्ट देखी जिसपे आप समझ गए कि सेक्सटॉर्शन का ये गोरख धंधा कितना ट्रांसपेरेंट है, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, वो भी डरा धमकाकर। और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में भी मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान हैं। बता दूं, हमारे साथ NS नप्पी मैम मौजूद हैं जो कि साइबर कानून में इंडियन पुलिस को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। साथ ही साथ मेरे साथ कनिष्क गौड़ मौजूद है जो कि ग्रेट ब्रिटेन सरकार के सलाहकार है। कनिष्क, पहला सवाल मेरा आपसे है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से लोगों को डरा धमकाकर बहुत आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन कानून के लंबे हाथों से फिर भी ये लोग दूर है। ऐसा क्यों, कैसे? देखिए, ये जो पूरा जाल है ये ऐसी रिमोट जगहों पे होता है जहाँ पे पुलिस के लिए पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पर जो लोकल MLA हैं उनकी मिली भगत होती है। तो अगर पुलिस इनके पास जाना भी चाहे तो इनको पहले से सूचना मिल जाती है कि पुलिस आने वाली है, और कुछ टाइम के लिए ये गायब हो जाते हैं, अपना गोरख धंधा बंद कर देते हैं। दूसरी बात समझने की होगी कि ये ज़्यादातर जो ये कार्य करते हैं दूसरे स्टेट में करते हैं। तो जब आपने जाके साइबर क्राइम की कंप्लेंट रजिस्टर करी तो उस स्टेट की पुलिस को इस क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अब जब पुलिस को जाना पड़ेगा तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसमें ये रहता है कि इनके इन्फॉर्मर्स कई बार लोकल पुलिस के साथ मिले हुए होते हैं और इनको ये सूचना पहले ही पता लग जाती है कि किसी और स्टेट की पुलिस आने वाली है, तो ये उससे पहले वहाँ से चले जाएंगे या वहाँ से अपना पूरा गोरख धंधा बंद कर देंगे। उसकी वजह से ये लोग बच पा रहे हैं। और ये जो गांव हैं ये ऐसी जगह पे बसे हुए हैं जहाँ पे पहुँचना बहुत आसान नहीं है। काफ़ी दूर क्षेत्र है जहाँ पे ये कार्य हो रहा है, और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पे जिन लोगों को, हमारे देश के प्रतिनिधियों को इसको बंद करवाना चाहिए, उनकी मिली भगत है। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा जाल है जो करीबन 200, 250, 300 करोड़ से भी ऊपर है। आपने 100 करोड़ दिखाया, मेरा मानना है कम से कम 200, 250, 300 करोड़ से ऊपर की जालसाजी यहाँ चल रही है। और
कई जगह तो ऐसी है जहां पे पुलिस खुद भी जाने से डरती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ऊपर काउंटर अटैक हो जाएगा। इसलिए इसके पीछे लार्जर फोर्स को लगाने की जरूरत है ताकि इन सबको पकड़ा जा सके। और ये जो क्षेत्र है, मेवात है, नूह है, ये एक अड्डा बन चुके हैं भारत देश में, ठीक है। जहां से ये रैकेट चलाया जा रहा है। ठीक है नापी रही मैम, यहाँ पर सवाल इस बात का भी है कि लीगल एड क्या ऑप्शन है उन लोगों के जो इस जाल में फंस चुके हैं। इसके अलावा मैं आपसे जब इससे पहले बात कर रही थी तो आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि इसमें वही लोग फंस रहे हैं जो कुछ गलत तरीके की वेबसाइट्स पर जाते ही हों, या मतलब देयर इज अ मिथ टू इट, ये भी क्लियर कीजिएगा दर्शकों के। ये जो सेक्सटॉर्शन का चल रहा है जी। ये तो नया नहीं है, पहले से ही ये बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। शुरुआत में ऐसे हो रहा था जब चैटिंग में आप जाएंगे ऑनलाइन में, वो चैटिंग के ज़रिए लोग तो फंस रहे थे। एक केस था बॉम्बे पुलिस के पास जो आए थे, दुबई से विक्टिम था, वो एक लेडी से चैटिंग कर रहे थे, तो उसके बाद उनके वो लेडी का फ्रेंड बोलकर कोई और उनसे कांटेक्ट किए थे और ये बोल दिया कि आपने तो उनको तो इतना प्रॉमिस सब दिए थे, ऐसे जैसे आप तो डिवोर्स ले वाले हैं और इनको तो शादी करने वाले हैं, और फिर आपने शादी नहीं किया। तो वो लेडी ने अभी सुसाइड कर लिया और बॉम्बे पुलिस ने आपके ऊपर एक केस दर्ज कर दिया। उसके बाद वो तो ऐसे सब बहाना बना के 1-2 लाख नहीं 90 लाख वो दुबई आदमी से पैसा ले लिया। उसके बाद वो दुबई वाला ने बोल दिया कि मेरे पास इससे ज़्यादा पैसा नहीं है, और अपने आप आके वो बॉम्बे पुलिस में सरेंडर किया। और फिर पता चला ऐसे कुछ केस भी नहीं है, ऐसे कुछ लड़की भी नहीं है और ऐसे कोई दोस्त भी नहीं है। एक आदमी जो गुजरात में थे और बहुत अच्छा कंपनी में काम कर रहा था, उन्होंने ऐसे एक एक्सटॉर्शन का शुरू करना डिसाइड कर लिया। तो शुरुआत में जो चैटिंग आप शेयर कर रहे थे उसको रख के एक्सटॉर्शन कर रहे थे। ठीक है। अभी जो वीडियो आप बना रहे हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आप तो एक पति पत्नी का भी रिलेशनशिप में, और आप लोग तो थोड़ा एडवेंचरस हो रहे हैं क्योंकि हाथ में आपके कैमरा का मोबाइल में ही है, तो आप डिसाइड कर लिया आपका रिलेशनशिप का थोड़ा मोमेंट्स कैप्चर करना चाहते हैं। उसके बाद जब रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं तब तो ये सब गलत इस्तेमाल होता है।